बच्चों कर रहे थे क्लास 12 फिजिक्स का यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज हमारे बच्चों लेक्चर नंबर 57। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं डाई इलेक्ट्रिक्स। इसके पहले मैं इसका जिक्र कर चुकी हूँ कंडक्टर वाले में भी कि हम एक डाई इलेक्ट्रिक वाला पढ़ने वाले हैं, डिवाइस नहीं मटीरियल, जो हमें अब हम उसको पढ़ते हैं। चलो मैंने आपके लिए लिख रखा है सब कुछ, जस्ट रीड आउट करना और आपको थोड़ा सा कंसेप्ट को क्लियर करना है। Dielectrics are insulating materials which transmit electric effect without actually conducting itself. अरे बोला जा रहा है एक ऐसा मटेरियल जो इंसुलेटर का ही पार्ट है, ठीक है। ऐसा बोला जा सकता है कि जितने भी डाइलेक्ट्रिक्स होंगे वो तो इंसुलेटर होंगे, लेकिन सारे इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक्स नहीं होंगे। इंसुलेटर की कुछ टाइप्स डाइलेक्ट्रिक्स होंगे वो इंसुलेटर, यानी कि वो कंडक्शन नहीं कराने वाले। यानी कि अगर मैं बोलूँ एक डाइलेक्ट्रिक को मैंने एक सर्किट के बीच में रख दिया तो वो करंट को फ्लो नहीं कराएगा। ऐसा नहीं होगा कि उसके बीच में से करंट निकल जाएगा, दैट विल नॉट हैपन। बट व्हाट विल हैपन इज दैट कि उसके उस मटेरियल के बीच में छेड़खानी होगी, ठीक है। उस मटेरियल के बीच में छेड़खानी होगी, वो खुद पोलराइज हो जाएगा, वो खुद ट्रांसमिट कर देगा इफेक्ट, यानी कि उसके अंदर फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा इफेक्ट को ट्रांसमिट करेगा अपने से, मतलब कि अपने तरफ उसका कुछ इफेक्ट हो नहीं देगा। लेकिन इंसुलेटर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डाइलेक्ट्रिक्स को पड़ता है। बस उन्होंने यही बोला विच ट्रांसमिट्स द इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट करेगा विदाउट एक्चुअली कंडक्टिंग इटसेल्फ, बट खुद वो कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ट्रांसमिट कर सकता है बट कंडक्ट नहीं कर सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें से पास होकर बाहर निकल जाएगी, ये बोलना चाहती हूँ मैं। उसको इफेक्ट करके बाहर निकल जाएगी, लेकिन थोड़ी कम हो जाएगी। कम होगी ज्यादा होगी वो तो हम आगे देखेंगे, वैसे खुद नन्ही है, कम ही होगी, ठीक है। दैट आई वांट टू से ओके। इट इज ऑफ टू टाइप, दो तरह के होते हैं डाइलेक्ट्रिक। एक है नॉन पोलर और पोलर। नॉन पोलर, अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, नॉन पोलर पहले मेरे को बताओ पोलर क्या होते हैं। अगर हम किसी को पोलर बोल रहे हैं तो वर्डिंग से देखें तो पोलैरिटीज की बात हो रही है। पोलैरिटीज यानी कि दो तरह के पॉइंट्स आ जाए, है ना, पोलैरिटीज आ जाए। पोलैरिटीज क्या होती है, जैसे एक पॉजिटिव हो जाए एक नेगेटिव हो जाए, दैट इज द पोलैरिटी, है ना। तो अगर नॉन पोलर यानी कि उसमें कोई पोलैरिटी नहीं आने वाली, है ना, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव स्प्लिट नहीं होने वाले। तो बस अगर हम इसी इंग्लिश को जानते हुए इसको डिफाइन करें तो देखो, these are the dielectrics in which center of positive charge coincides with the center of negative charge due to symmetric shape। अच्छा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जो सेंटर होता है पॉजिटिव चार्ज का, वो नेगेटिव चार्ज के साथ कोइंसाइड कर जाता है। तो तब क्या होती है, तब क्या होता है कि हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल। लेकिन जब पोलर की बात करें तो क्या होगा, ये डाइलेक्ट्रिक्स वो डाइलेक्ट्रिक्स है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव थोड़ी दूरी पे होते हैं, उनके जो सेंटर होते हैं वो कोइंसाइड नहीं करते, ठीक है। इसमें ये लिखा है इन विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डू नॉट कोइंसाइड of a symmetric shape of a molecule due to symmetric shape of a molecule। सिमेट्री होने के कारण ये नहीं करते, ठीक है। इनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर जो है कोइंसाइड नहीं करता। बट अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन अब समझ आएगा। देखो जब हम एग्जांपल लें H2 का, अगर हम H2 का बनाएं तो ऐसे H एक ये होगा, है ना, इसका सेंटर अगर ये है तो एक और H होगा तो उसका सेंटर ये होगा। अगर हम इन दोनों का सेंटर बनाए तो ये होगा, है ना। देख रहे हो आप, क्या देख रहे हो कि दोनों के सेंटर जो है, अगर आप इसको ऐसे देखो, ये एक मानो ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, ऐसे देखो ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, दोनों के सेंटर सेम है क्योंकि दोनों सेम मॉलिक्यूल है। जब सेम मॉलिक्यूल है तो दोनों एक साथ क्या करेंगे, उनका सेंटर भी कोइंसाइड करेगा। ये एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, जब दोनों बॉन्ड बनाएंगे और साथ में क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन हियर,
हियर इज हैपन कि दोनों जो सेंटर होगा वो सेम जगह पे आ जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब मेरे को कोई बंदा सीरियसली, मैंने आपको इतना बोल दिया कि सेंटर पॉजिटिव और नेगेटिव का सेम है। अच्छा, मेरे को कोई बंदा इतना बता सकता है इसमें से पॉजिटिव कौन है नेगेटिव कौन है? बता सकता है? नहीं बताया जा सकता बच्चों, क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड होते हैं इनमें। जिन आप केमिस्ट्री तो पढ़ ही रहे हो, चाहे मेडिकल का हो चाहे नॉन मेडिकल, केमिस्ट्री पढ़ ही रहा है। तो मेरे को बताओ, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्या आपस में कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाते? कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं ना। तो काहे की पोलैरिटी, काहे का सेंटर का पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज? अरे वो तो सेंटर में वो तो कोइंसाइड करेगा ही जब वो बॉन्ड बनाएंगे। अच्छा, ये देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक होता है, दूसरा हाइड्रोजन अपना एक देगा, ये लो करके कोइंसाइड इसी जगह पर। तो क्या ही मैटर करता है? अब इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड देखो, कार्बन डाइऑक्साइड देखो, कार्बन के पास कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बताओ 8 होता है, और 8 होता है उसका एटॉमिक नंबर, तो फिर उसके पास 6 होते हैं। ठीक है ना, ये 2 to 4 to 6, 2 4 to 6, तो ऐसे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। क्या हो रहा है? 2 अगर ये शेयर कर रहा है तो 2 ये भी शेयर कर रहा है। अरे सॉरी, सो सॉरी। ये देखो, देख रहे हो कि अगर ये 4 शेयर कर रहा है, ये 4 इसके शेयर कर रहा है, 4 इसके शेयर कर रहा है, तो ये 2 इसके शेयर कर रहा है, ये 2 इसके शेयर कर रहा है, यानी कि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, और इनका सेंटर जो होगा वो कोइंसाइड करेगा। ठीक है ना, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे। अगर ये दे रहा है तो ये ले भी रहा है, अरे शेयरिंग हो रही है। अगर ये 2 दे रहा है तो ये 2 दे रहा है, तो ये टोटल 4 ले रहा है। ये देख लो, ये भी टोटल 4 शेयर कर रहा है। इसने भी 2 दिया, इसने भी 2 दिया, 2 इनका भी 4 हुआ। कार्बन ने भी देखो टोटल उसके 2 4 अपने थे, 4 उसने भी किसी से लिए, 2 2 4, दोनों पे 4 4 है, तो क्या हुआ? अरे समझ पा रहे हो व्हाट आई एम सेइंग? देखो सुनना सुनना सुनना। अच्छा, ऑक्सीजन ने 2 कार्बन के लिए है ना, लिए नहीं है पूरी तरह से नहीं लिए, उसके साथ उसने बॉन्ड बनाया, लेकिन 2 लिए ना कार्बन के, 2 के साथ मिलके वो अपना पूरा कर रहा है। तो ये भी ऑक्सीजन ने 2 इसके लिए ना, तो ये भी देखो इसने कितने दिए, फिर इसने 2 इसके लिए 2, यानी कि टोटल जो ऑक्सीजन है वो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, दोनों O2 4 इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं। और कार्बन जो पॉजिटिव है ना, कार्बन हमें पता है ना, ऑक्सीजन जो होते हैं नेगेटिव होते हैं, और जो कार्बन होता है वो पॉजिटिव होता है। तो फिर कार्बन भी तो देखो 4 ही ले रहा है, 2 ये 2 ये, 2 इससे 2 उससे 4, दोनों पे 4 4 है, तो इनकी दोनों की सिमेट्री जो होगी सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव वो सेम जगह लाई करेगा। ठीक है, यानी कि ये इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे। ठीक है, इनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव सेम जगह पे होता है। अगर मैं बात करूं HCl की, अरे देखो पता क्या होता है, देखो अगर इन दोनों को मैं सेंटर लूं, ये नेगेटिव को लूं, ऑक्सीजन का नेगेटिव लूं, तो इसका सेंटर कुछ यहाँ पे लाई करेगा, और पॉजिटिव का सेंटर भी यहाँ पे लाई करेगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक पर ही है। अब देखो यहाँ पे क्यों डिस्टॉर्ट होगा, HCl ले लो, HCl है, HCl में होता क्या है, Cl एक ले लेता है ना, और हाइड्रोजन एक दे देता है, तो हाइड्रोजन बेचारा ऐसे बॉन्ड बनता है इनका, ये आपने 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड शेयर करता है अपना, और इसके पास अभी 6 2 4 2 6, तो देखो इसमें क्या है, इसमें क्यों नहीं सेंटर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव क्यों नहीं बराबर होता? इसमें इसलिए नहीं बराबर होता क्योंकि इसमें जो है हाइड्रोजन के पास डुप्लीकेट
कंप्लीटेड है, हाइड्रोजन यहाँ से पूरा खाली है, तो इसकी जो साइज होगा वो छोटा होगा, और जो Cl है वो बड़ा है, उसके पास दो ये कुछ शेयर कर रहा है, बाकी इसके पास और भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो Cl का साइज बड़ा है। तो दैट मीन्स जब ये एक साथ होंगे तो इनमें कुछ गैप आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या आएगा, गैप आएगा, कुछ पॉजिटिव यहाँ पे होगा, नेगेटिव यहाँ पे होगा, इसके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, तो डाइपोल मोमेंट तो आएगा ही आएगा। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव। अब उसी तरह H2O को देखें तो ऑक्सीजन इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, तो देखो अब ये भी अपना डुप्लेट पूरा करेगा, ये भी हमने डुप्लेट पूरा करेगा ना, ऑक्सीजन बड़ा है हाइड्रोजन छोटे हैं, दोनों हमने डुप्लेट पूरे करेंगे। देखो यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल सेम थे, सेम साइज था, और ऐसा देखा गया है कि ये जो इनके सेंटर है ना वो सेम जगह पे लाया करते हैं, और इनके सेंटर सेम जगह पे नहीं, जबकि थोड़ा सा डिस्टेंस लेकर लाया करते हैं, और इनमें डाइपोल मोमेंट कुछ आता है, लेकिन इनमें डाइपोल मोमेंट नहीं आता। ठीक है, जस्ट इसमें इतना ही मीनिंग है कि इन दोनों का सेंटर अगर एक जगह पे लाया करता है, इसका मतलब है कि दोनों का डाइपोल मोमेंट 0 आ रहा है, और इधर डाइपोल मोमेंट आता है, क्योंकि पोलैरिटीज आती हैं। ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और वहीं में जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो पोलैरिटीज बनती हैं। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, ऑक्सीजन इज टू इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट हियर the carbon is too electropositive, and here we can see oxygen is too electronegative but hydrogen is less electropositive। कभी आपने देखा हाइड्रोजन बिल्कुल ही अपना इलेक्ट्रॉन लेके H पॉजिटिव आ जाए बाहर? नहीं देख सकते बच्चों, कभी नहीं देख पाओगे, बिकॉज वो फिर भी लेके दो अपने पूरा कर ले और दे के दोनों 0 हो जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल, पोलैरिटीज आएगा ही नहीं। ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। और अगर हम HCl की बात करें तो बताओ मेरे को, क्लोरीन कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वहीं पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव बहुत कम है। सो हाउ विल द पोलैरिटीज कम? और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन, दोनों ही हाइड्रोजन, दोनों की पावर बराबर है, दोनों की वो बराबर है, अगर एक ले भी लेता है एक छोड़ भी देता है तो दोनों की पावर बराबर है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव सेम हो जाएंगे, समझ रहे हो? उसी तरह नाइट्रोजन N2G ज्यादा डायटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, ताकि दोनों की जो शक्ति है वो सेम हो, समझ रहे हो? इन दोनों में केस अलग होते हैं, इनमें केस ऐसा होता है एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, एक बेचारा मासूम सा बैठा, एक जो इलेक्ट्रॉन ले ही जा रहा है, लेकर भी उसे रज नहीं आ रहा, वो अभी भी इलेक्ट्रॉन खींचने की सोच रहा है। ऐसा Cl करते हैं हमारे ऑक्सीजन करते हैं, है ना? आपने सुना ही होगा ऑक्सीजन और वो सारे हैलोजन जो होते हैं वो क्या, उन्हें भूख होती है, वो नेगेटिव को लेकर आगे जाना चाहते हैं और पीछे पॉजिटिव छोड़ना चाहते हैं, और नेगेटिव पॉजिटिव से क्या आएगा, पोलैरिटीज, दैट वी वांट। ओके बच्चों, आई थिंक दैट इज इट, आई थिंक यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। आई नो दिस इज नॉट द explanation of not a good explanation of this topic. This is the, if we want to study it in detail, this will become very longer to you, but it will not that much important that we give that much time to it, है ना? ये इतना हम बना नहीं सकते क्योंकि इसकी इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है ना? तो बट अगर मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करना चाहती थी, आगे जो हमने करने हैं उनके कंसेप्ट्स को बनाने के लिए मैंने आपका टॉपिक जो है उठाया, आपको बताया, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस नील है, कभी इसका क्वेश्चन नहीं आने वाला पेपर में, तो इट डज नॉट डिजर्व्स दैट मच प्रेशियस टाइम, है ना? ये हमारा इतना प्रेशियस टाइम नहीं डिजर्व करते जब इसने आना ही नहीं है। जस्ट वी वांट टू क्लियर अ सिंगल concept that we will use in the capacitors, and I think I have explained at that stage as well. I think जितना हमें मेरे को बताना चाहिए था मैंने उतना बता दिया है, और अगर ज़्यादा बताऊंगी तो टाइम वेस्ट ही है, ठीक है बच्चों? मुझे लगता है इतना बहुत है, अगर कुछ पूछा जाए तो इसमें आप बता देना, कभी पूछा नहीं जाता, जस्ट इट इज़ फॉर योर, आई वॉन्ट टू से जस्ट कि आपको पता चले कि पोलर और नॉन पोलर होता क्या है। पोलर में ये होगा
कि उनकी जो पोलैरिटीज होंगी वो एक साथ बैठी होंगी, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ बैठा होगा, और जो नॉन पोलर होगा उसमें थोड़ी सी जगह होगी, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। ठीक है, अब मैं फिर से एक और नया शब्द लेकर बैठ गई, तो मैं उसे समझाने के बीच में जाऊँ, इससे अच्छा वी शुड finish the video. Okay bachcho, that is it for today. Hope you understand a single concept. I know you haven't understand properly, so I hope you understand that much. I have tell you, you will understand. Okay, uh, so please like, share and subscribe to my channel Sikho Physics, and also press the bell icon as well. If you haven't doubt, you can comment below. Thanks for watching. Bye.